जय और विजय नाम के दो पार्षद थे। प्रजापत्यम तु तत्तेजा परितेजो हनमृति दधार वर्षाणि शतम संख्यमानं सुरदाननाथ। नमो विज्ञान वीर्याय माय वेद पुष्पै। जय विजय नाम के दो पार्षद थे। भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए मन बनाए और बैकुंठपुरी के द्वार पर जाकर के पहुंच गए। जय और विजय ने रोक लिया। जय विजय ने सोचा कि 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे बालक हैं, किसी देवी देवता के पुत्र होंगे, मार्ग भूल गए होंगे, चले आएंगे बैकुंठपुरी। जय विजय ने चारों भाइयों को रोक दिया। चारों भाइयों ने कहा कि भैया जय विजय, आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। अपनी तपोबल के प्रभाव से 5 वर्ष की अवस्था में हमेशा मैं रहता हूँ। मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 10, 15, 20 बार मना किया। चारों भाइयों को क्रोध आ गया। चारों भाइयों ने कहा कि आपने मुझे विवश कर दिया जय विजय। भगवान का दर्शन में, भगवान के दर्शन में आपने बाधा उत्पन्न किया है, जाओ और राक्षस हो जाओ। दोनों भाइयों ने, चारों भाइयों को पहचान लिया, पकड़ लिया चरण, रोना शुरू कर दिया। महाराज उद्धार कैसे होगा? चारों भाइयों ने कहा उद्धार तो हो जाएगा, निश्चित है। कहा कैसे? कहा कि 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। कहा 3 जन्म कहाँ? बोले प्रभु किन किन जन्मों में किस रूप में रहना पड़ेगा, किन प्रभु के द्वारा हम लोगों का स्मरण होगा, बताना शुरू कर दिया। हे भैया जय और विजय, कहा? कहा कि सतयुग में तुम्हारी माता का नाम होगा दिति और पिता का नाम होगा कश्यप। माता के गर्भ में 100 वर्ष तक तुम विराजमान रहोगे दोनों भाई। 100वां वर्ष लगते ही तुम्हारा जन्म होगा। नाम पड़ेगा हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान 12 रूप धारण करके करेंगे और हिरणाकश्यप का वध भगवान नरसिंह रूप बना करके करेंगे। कहा प्रभु ये तो एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म? कहा दूसरा जन्म त्रेता में होगा। रावण कुंभकर्ण के रूप में आप दोनों भाई रहोगे। कहा किन प्रभु के द्वारा हम दोनों भाइयों का स्मरण होगा? कहा कि राघवेंद्र सरकार के द्वारा तुम दोनों भाइयों की जीवन लीला समाप्त होगी। बोले महाराज 2 जन्म हो गए, तीसरा? कहा तीसरा होगा द्वापर में। क्या नाम पड़ेगा हम दोनों भाइयों का? कहा शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र। कहा किन प्रभु के द्वारा वध होगा? कहा कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के द्वारा जीवन धन्य हो जाएगा। तीनों जन्मों का वृतांत बता करके चारों भाइयों ने दर्शन नहीं प्राप्त किया भगवान का। क्यों नहीं प्राप्त किया? इसका एक ही कारण है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, चारों भाई पुनः बद्रिका आश्रम में आकर के पहुंच गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कारण क्या था? 1 वर्ष में 12 महीना, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष में 12 महीना, और 12 महीने में जो हम लोग दान पुण्य धर्म करते हैं, किसी भी महीने में अगर शरीर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो 1 वर्ष का किया हुआ धर्म दान तत्काल नष्ट हो जाता है। और जब धर्म नष्ट हुआ, पुण्य नष्ट हुआ, तो आप कितना भी भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान के दर्शन में मन ही नहीं लग सकता है। तो क्रोध में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान कहते हैं कि क्रोध करना है तो मुझसे क्रोध करो, संसार की प्राणियों से क्रोध मत करो। क्रोध करने से धर्म नष्ट होता है, पुण्य नष्ट होता है। अगर पुण्य नष्ट हुआ तो जीवन भर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। तो क्रोध पर संयम रखना चाहिए। क्रोध को पीना सीखिए और क्रोध में
अगर कोई प्राणी क्रोधित हो और उसके साथ भी उसके समक्ष खड़े होकर के क्रोध करना शुरू कर दो तो और तीव्र गति हो जाती है। कोई क्रोधावेश में हो और उसके समक्ष जाकर के एक बार आप मुस्कुरा दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, बस 2-3 मिनट के अंदर सारा क्रोध शांत होने लगेगा। तो क्रोध में बहुत बड़ी शक्ति है। चारों भाइयों ने क्रोधावेश में आकर के जय विजय को श्राप दिया था, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, लौट करके चले आए बद्रिका आश्रम, तपस्या किया, धर्म इकट्ठा, पुण्य इकट्ठा किया, तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। यही जय विजय आज विद्यमान है। एक दिन माता दीति कश्यप जी को देखा, माता दीति ने कश्यप जी को देखा, गोधूल की बेला थी। माता दीति ने जाकर के कश्यप जी के पीतांबर को पकड़ लिया। जैसे पीतांबर को पकड़ा, कश्यप जी ने कहा बात क्या है? कहा कि मुझे गर्भ धारण करना है। कहा पागल हो गई हो दीदी तुम? अरे गोधूल की बेला चल रही है, इस बेला में अगर स्त्रियां गर्भ को धारण करती हैं तो आपको पता है होने वाला संतान चोर निकलता है, दुष्ट निकलता है, उसकी प्रवृत्ति जीवन बेकार हो जाता है। दीति ने कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें संतान की आवश्यकता है, चाहे राक्षस हो चाहे पुरुष हो, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। गोधूल के बेला में क्या क्या नहीं करना चाहिए? चक्रवारिमानि कर्माणि संध्याया परिवर्जेत, आहार मैथुनम निद्रा, आहार मैथुनम निद्रा, स्वाध्यायम च चतुर्थकम। 4 चीज को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आहारे जायते व्याधि, 4 चीज, आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय। ये गोधूल की बेला में, गोधूल किसे कहते हैं? जिसे कहा जाता है गौधरिया, शाम। तो गोधूल की बेला में 4 चीज का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो इसका प्रमाण क्या है? आहारे जायते व्याधि, भोजन किया तो शरीर में व्याधि, व्याधि माने रोग उत्पन्न होने लगता है। और हम लोग दोष किसको देखते हैं? भगवान को। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टस्य मैथुने, मैथुन क्रिया करने से पुत्र दुष्ट प्राप्त होता है। गर्भ दुष्टस्य मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी। गोधूल की बेला में अगर आप निद्रा लेते हो, सो रहे हो, तो लक्ष्मी परिवार का त्याग करना शुरू कर देती है। निद्रायाम हरते लक्ष्मी, स्वाध्याये मरणम दुर्भम। जीवन बड़ा विचित्र है। सुखदेव स्वामी ने कहा भैया परीक्षित कहाँ? कहा कि माता दीति ने कहा कि मुझे चाहे पुत्र राक्षस हो या देवता हो, उससे मतलब नहीं, मुझे संतान चाहिए। और गोधूल की बेला में माता दीति ने गर्भ को धारण किया। एक बाल बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। धीरे धीरे समय आया, इन्हीं माता दीति के गर्भ में 2 बालक विराजमान हैं। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुआ, 3 वर्ष व्यतीत हुआ, 20-25 वर्ष व्यतीत हुआ। तो देवताओं में बड़ी खलबली मची। देवता लोग सब ब्रह्मा बाबा जी के पास गए, कहा बाबा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया क्या हुआ? बोले महाराज 11 वर्ष तक तो सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में रहे, परंतु माता दीति के गर्भ में ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है?
25 वर्ष, 30 वर्ष, 40, 50, 99 वर्ष व्यतीत हो गया। 100वां वर्ष प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हमको भी नहीं पता। सब जाकर के भगवान विष्णु के समक्ष पहुंच गए। भगवान ने कहा भैया वो भी मेरा भक्त है, साप के कारण राक्षसी योनि में विराजमान है। ठाकुर जी की कृपा हुई। सुखदेव भगवान ने कहा भैया राजा परीक्षित कहाँ? कहा कि एक दिन सुंदर समय आया और इन्हीं माता दिति के गर्भ के समक्ष, माता दिति के गर्भ के समक्ष दोनों पुत्र आकर के प्रकट हो गए। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ और शरीर पर्वताकार थे। श्रीधराचार्य जी महाराज ने टीका लिखा है कि हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप जो था उसके केस आकाश में स्पर्श कर रहे थे। इतनी बड़ी शरीर, पर्वताकार शरीर। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप अपने माता पिता को प्रणाम किया। दोनों लोगों ने जाकर के खूब तपस्या पूर्ण किया। तपस्या करने के बाद चले आए। ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हुआ।